तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही शांत और संगीत प्रेमी गांव में हर परिवार का अपना एक विशेष वाद्य यंत्र था। गांव के लोग अपनी अपनी कला से गणेश चतुर्थी के उत्सव में भाग लेते थे। कोई बांसुरी बजाता था, कोई सितार और कोई हारमोनियम। लेकिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शंभू। शंभू एक ढोल वादक था। उसके पास एक बहुत पुराना और टूटा हुआ ढोल था जिसे वह अपने दादाजी से मिला था। गांव के लोग शंभू के ढोल का मजाक उड़ाते थे। देखो शंभू का ढोल, इसमें तो कोई सुर ही नहीं है, वे कहते थे। शंभू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह जानता था कि उसके ढोल में एक खास बात थी। वह ढोल सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि उसमें उसके दादाजी की यादें और उनकी मेहनत थी। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए गांव में एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी कलाकार अपनी कला दिखाने के लिए उत्साहित थे। शंभू भी इसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके ढोल के साथ कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। उसके मन में एक गहरा दर्द था। एक शाम जब शंभू अपने ढोल के पास बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चा बहुत ही दुखी लग रहा था। दादाजी, आप उदास क्यों हैं? बच्चे ने पूछा। शंभू ने कहा, बेटा, मेरा ये ढोल पुराना और टूटा हुआ है और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने मासूमियत से कहा, लेकिन दादाजी, संगीत तो दिल से निकलता है। आपके ढोल में जो आवाज है वह किसी और वाद्य में नहीं। बच्चे की बात सुनकर शंभू को एक नई प्रेरणा मिली। उसने फैसला किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसने रात भर अपने ढोल की मरम्मत की, उसमें तेल लगाया और उसे साफ किया। ढोल में अभी भी दरारें थीं, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा साफ था। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। अंत में शंभू का नाम पुकारा गया। जब वह मंच पर आया तो कुछ लोग फिर से हंसने लगे। शंभू ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और अपने दिल से ढोल बजाना शुरू किया। शंभू ने ढोल पर सिर्फ थाप नहीं दी, बल्कि उसने अपनी सारी खुशी, अपना सारा दर्द और अपनी सारी श्रद्धा को उसमें उड़ेल दिया। उसके ढोल की आवाज में एक अजीब सा जादू था। उसकी आवाज में गणेश जी के आगमन का उत्साह था, गांव की मिट्टी की सुगंध थी और उसके दादाजी की यादें थी। लोग जो पहले हंस रहे थे अब शांत होकर उसे सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि वे कोई साधारण संगीत नहीं, बल्कि भगवान गणेश के लिए दिल से की गई एक प्रार्थना सुन रहे हैं। जब शंभू ने अपना ढोल बजाना बंद किया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, आज की प्रतियोगिता का विजेता कोई और नहीं बल्कि शंभू है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग चौंक गए। मुखिया ने आगे कहा, शंभू का ढोल भले ही टूटा हुआ था, लेकिन उसमें सच्ची भावना और भक्ति थी। उसने हमें सिखाया कि संगीत का असली मूल्य वाद्य में नहीं, बल्कि उसे बजाने वाले के दिल में होता है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से शंभू का ढोल गांव में सबसे सम्मानित वाद्य यंत्र बन गया। शंभू ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि कोई भी चीज छोटी या खराब नहीं होती, अगर हम उसे पूरे मन और विश्वास से अपनाएं। प्रतियोगिता जीतने के बाद शंभू का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग अब उसका बहुत सम्मान करते थे। हर शुभ अवसर पर लोग उसे ढोल बजाने के लिए बुलाते थे। शंभू ने अपनी कमाई से एक नया सुंदर ढोल खरीदने का सोचा, लेकिन वह हमेशा अपने पुराने और टूटे हुए ढोल को ही बजाता था। जब लोग उससे पूछते कि वह नया ढोल क्यों नहीं खरीदता, तो वह मुस्कुराकर कहता, इस ढोल में मेरे दादाजी का प्यार है और यह मुझे याद दिलाता है कि असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि उनमें जुड़ी भावनाओं में होता है। उद्धरण चिन्ह। गांव में शांति थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक ने गांव में आकर एक बड़ा कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा। कंपनी के मालिक ने गांव वालों से कहा कि कारखाना लगने से गांव में बहुत पैसा आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।
गांव के कुछ युवा इस प्रस्ताव से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बुरे लोग चिंतित थे। क्या ये कारखाना हमारे गांव की शांति और प्रकृति को नष्ट नहीं कर देगा? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। कंपनी के मालिक ने आश्वासन दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके गांव को सबसे आधुनिक और विकसित गांव बना देंगे। गांव के लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, एक वो जो पैसे और विकास के पक्ष में थे, और दूसरे वो जो अपनी परंपरा और प्रकृति को बचाना चाहते थे। गांव में इस बात को लेकर रोज बहस होती थी। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो मुखिया ने शंभू से सलाह मांगी। शंभू, तुम ही बताओ, तुम्हारा ढोल सबको एक साथ लाता है, तुम ही हमें सही रास्ता दिखाओ, मुखिया ने कहा। शंभू ने गांव वालों से कहा, हम एक काम करते हैं, कल गणेश चतुर्थी है, हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। इस बार मैं ढोल नहीं बजाऊंगा, बल्कि आप सब अपने अपने वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाएं। हमें अपनी कला में अपनी राय नहीं, बल्कि अपने दिलों की आवाज डालनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। शंभू के कहने पर गांव के सभी लोग अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर आए। बांसुरी बजाने वाले, सितार वादक, हारमोनियम वादक सब एक साथ खड़े थे। शंभू ने सबको इशारा किया और कहा, आंखें बंद करो और सोचो कि हमारा गांव कैसा था और हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया तो एक अद्भुत संगीत गूंज उठा। यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रार्थना थी। हर वाद्य यंत्र अपनी कहानी कह रहा था। संगीत में गांव की नदियों की कलकल थी, पक्षियों का कलरव था और गांव के लोगों की आपसी प्रेम की भावना थी। संगीत खत्म होने के बाद पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कंपनी के मालिक और उनके लोग भी वहां मौजूद थे और वे सभी भावुक हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह गांव केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित कला और परंपरा है। कंपनी के मालिक ने आगे आकर कहा, हमारा कारखाना यहाँ नहीं लगेगा। हम इस गांव की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकते। आपकी कला और संगीत में जो शांति और सद्भाव है, वह किसी भी विकास से बढ़कर है। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने एक साथ मिलकर शंभू को धन्यवाद दिया। शंभू ने कहा, यह मेरे ढोल का कमाल नहीं था, बल्कि आप सबकी एकता और अपने गांव के प्रति प्यार का कमाल था। इस घटना के बाद शंभू का ढोल गांव के लिए एक एकता का प्रतीक बन गया। ये ढोल लोगों को याद दिलाता था कि सबसे बड़ा विकास बाहरी नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव और प्रेम का होता है। कंपनी के जाने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव के लोगों ने मिलकर अपनी पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया। उन्होंने एक कला और संस्कृति केंद्र की स्थापना की, जहां सभी कलाकार अपनी कला सिखाते थे। शंभू भी वहां ढोल वादन सिखाता था। अब उसका टूटा हुआ ढोल सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि गांव की पहचान और विरासत बन गया था। समय बीतता गया, शंभू बूढ़ा हो गया और उसके हाथों में अब पहले जितनी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसके पास ढोल बजाने की कला और जीवन का अनुभव दोनों था। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया। लड़के का नाम रवि था और वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। वह शंभू से बोला, दादाजी, मुझे ढोल बजाना सिखा दीजिए। मैं आपके पुराने ढोल को नया रूप देना चाहता हूँ, ताकि हम अपनी कला को दुनिया के सामने और भी भव्यता से पेश कर सकें। शंभू समझ गया कि रवि की सोच में अभी भी दिखावा है। उसने रवि से कहा, बेटा, ढोल को नया रूप देना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि संगीत कहाँ से आता है। शंभू ने रवि को सिखाना शुरू किया। उसने रवि को ढोल बजाने के तरीके नहीं सिखाए, बल्कि उसे सुनना सिखाया। शंभू ने उसे गांव की चिड़ियों की आवाज, बहती हुई नदी की कलकल और हवा के झोंकों को सुनना सिखाया। उसने उसे बताया कि इन आवाजों में भी एक लय और संगीत है। रवि को ये सब अजीब लगता था। उसे लगता था कि शंभू उसे कुछ भी नहीं सिखा रहा है। एक दिन रवि बहुत निराश हो गया और बोला, दादाजी, आप मुझे ढोल बजाना नहीं सिखा रहे हैं, बस समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे एक नया ढोल चाहिए और मैं अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो।
लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई देगी, तुम मेरे पास वापस आ जाना। रवि चला गया और उसने एक नया और चमकीला ढोल खरीदा। उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया और बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी कला में वो जादू नहीं था जो शंभू के संगीत में था। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आया। रवि ने सोचा कि इस बार वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन जब वह ढोल बजाने लगा तो उसे लगा कि उसकी कला खोखली है। उसी समय उसने दूर से शंभू के पुराने ढोल की आवाज सुनी। वह आवाज इतनी सच्ची और इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि रवि की आंखें भर आईं। उसे समझ में आ गया कि शंभू क्या सिखाना चाहता था। वह तुरंत अपना नया ढोल छोड़कर शंभू के पास भागा। जब वह शंभू के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शंभू अपने पुराने ढोल पर अपनी आंखें बंद करके थाप दे रहा था। रवि ने शंभू के पैरों में गिरकर कहा, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे कला नहीं बल्कि जीना सिखाया। शंभू ने रवि को उठाया और कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने खुद को पा लिया है। उस दिन से रवि ने शंभू से कला के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सीखा। जब शंभू का अंतिम समय आया तो उसने अपना पुराना ढोल रवि को सौंप दिया। रवि ने उस ढोल को कभी नहीं बदला। वह अब गांव का नया ढोल वादक था, जो अपनी कला से पैसे नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ता था। इस तरह शंभू के ढोल ने पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिखाया कि सबसे बड़ा संगीत वाद्य यंत्रों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।